तो जीनियस टेक वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। मैं इसमें बात करने वाला हूँ एयरटेल सेविंग अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पर कस्टमर और रिटेलर के लिए भी मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करवाते हो तो इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर मैं सारा जो डिटेल्स है आपको यहाँ पर देने वाला हूँ और क्या-क्या इसमें फ़ायदा है और आपको खोलना चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसी के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एयरटेल थैंक्स के बारे में। तो अगर आप एयरटेल थैंक्स नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप सबसे पहले यहाँ प्ले स्टोर से एयरटेल थैंक्स लिखकर यहाँ पर आप उसे सर्च कर लेना है, जो कि आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे एयरटेल थैंक्स लिखोगे यहाँ पर आपको इस टाइप का आइकॉन आएगा। यहाँ पर आपने अगर डाउनलोड किया हुआ तो आप इसे अपडेट कर ले। तो यहाँ पर मैं अपडेट नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर मेरा जो वीडियो है लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ अपडेट आए हुए हैं तो यहाँ पर मैं ऐसे ही आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एयरटेल थैंक्स के बारे में। अगर आपने एयरटेल वॉलेट या एयरटेल सेविंग अकाउंट नहीं ओपन किया हुआ, सबसे पहली बार आप कर रहे हो, तो यहाँ पर इसको आपको देखना ज़रूरी है। मैं इसके बारे में बताता हूँ, आपको फ़ायदे भी बताऊँगा जो कि आपको इससे यूज़ करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं एयरटेल थैंक्स जो है यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ। एयरटेल थैंक्स ओपन आप डाउनलोड कर लियो, इंस्टॉल कर लियो, तो आप इसे ओपन कर ले। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, जो कि आपको सबसे पहले जो है आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने कहेगा। जो भी नंबर है आपका, जियो का, आइडिया का, किसी भी नंबर से एयरटेल सेविंग अकाउंट या वॉलेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूरी होना है। तो यहाँ पर आपको मैं पूरी तरह से जानकारी देने वाला हूँ अगर आप एयरटेल सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एयरटेल सेविंग अकाउंट ओपन करना और क्या-क्या आपको प्रूफ़ देना पड़ेगा और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ पर आप अगर नए हो, आप जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे आपको नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन कर जाना है। इस टाइप को आपको दिखने को मिलेगा, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको यहाँ आप ऑप्शन आ रहा होगा बैंक का। जैसे आप बैंक पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अगर आपका वॉलेट भी नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलेट का निशान आ रहा है, मेरा ज़ीरो दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर वॉलेट का आपका नहीं ओपन है तो यहाँ पर रिटेलर के पास जाके भी वॉलेट अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा इसके फ़ायदे बताने के बाद। तो ये वीडियो जो है पूरा आप देखते रहें, जो कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप जैसे बैंक पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अगर आपने वॉलेट नहीं क्रिएट किया हो तो आपको यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स डालकर, यहाँ पर अपना नाम डालकर जो है वॉलेट अकाउंट को एक्टिव कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप वॉलेट अकाउंट को एक्टिव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप अपने मोबाइल से सिर्फ नॉर्मली इसे सेविंग अकाउंट को खोलना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट खोलने के लिए उसके एजेंट के पास जाना होगा, जो कि आपको रिटेलर ही कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आगे पूरी तरह से फुल डिटेल्स देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो है सेविंग अकाउंट ओपन है यहाँ पर इस वाले अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये सेविंग अकाउंट क्या क्या फ़ायदा देते हैं, उसके बाद आपको कैसे खोलना है वो आगे वीडियो में मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा जो सेविंग अकाउंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ सेविंग अकाउंट। अगर आपका वॉलेट अकाउंट होगा तो यहाँ पर आपको लिखा होगा वॉलेट अकाउंट। इसी से आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा वॉलेट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पर फ़िलहाल आपको मेरा जो है सेविंग अकाउंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैंने सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा लिया। तो इसका जो फ़ायदा है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जैसे ही आप सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराते हो अपने वॉलेट अकाउंट, या आपका वॉलेट अकाउंट नहीं है तब भी आप सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो और खोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला जो फ़ायदा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3.0% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपको सालाना मिलेगा। यहाँ पर आपको पैसा अगर इसमें ऐड करते हो, जैसे आपको बैंक में इंटरेस्ट मिलता है उसी टाइप से ये भी एक प्रकार का बैंक है, तो आपको यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ 3.0% इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पर रेट जो है इंटरेस्ट ये सालाना है, तो साल में ही ये इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो उसके बाद जो ऑफ़र मैं बताने वाला हूँ, जो इसमें फ़ायदे बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप जैसे ही सेविंग अकाउंट में इसे कन्वर्ट कराते हो तो यहाँ पर आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है, आपको फ्री इंश्योरेंस मिलने वाला है, जो कि मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पर इंश्योरेंस देखने के लिए अपना पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद आपको पूरी तरह से इंश्योरेंस के बारे में दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो यहाँ पर 1 लाख का जो है इंश्योरेंस आपको मिलता है, जो कि यहाँ पर इसको आप 1 महीने के लिए इसे एक्टिव कर सकते हो। जैसे आप खोलते हो यहाँ पर आपको 1 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस आपको 1 महीने के लिए आपको सेविंग अकाउंट ओपन करने पर यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर आपको जो है फ्री में इंश्योरेंस मिल रहा है, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करने पड़ रहा है इस
इंश्योरेंस में सिर्फ आपको अकाउंट खोलना है, कितना से भी 100 रुपये से आपको मिनिमम खोलना है और आपको 100 रुपया जो है बैलेंस इस अकाउंट में मिल जाएगा और आपको फ्री में जो है 1 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा, वो भी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस होगा। तो यहाँ पर मेरा जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो गया, आप इससे जो है अपग्रेड भी करवा सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपग्रेड कैसे होता है, तो यहाँ पर आप पेमेंट ट्रांजेक्शन करते रहे तो आपको यहाँ पर फ्री भी इंश्योरेंस आपको प्राप्त होता रहेगा। तो मैं इसके बारे में पूरी तरह से बता दिया और जो यहाँ पर आपको मिलने वाला जो फ़ायदे है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे ही आपको सेविंग अकाउंट खोलेंगे, यहाँ पर आपका अगर वैलेट अकाउंट है तब भी आपको एक एटीएम कार्ड दिया जाता है, लेकिन वो जो होता है वो एटीएम कार्ड वो काम नहीं करता है सही से आपको। तो अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको एटीएम जो है पूरी तरह से काम करेगा और आपको बेहतरीन जो है उसमें जो है आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एटीएम ओपन करके दिखाने वाला हूँ अपना। जैसे ही एटीएम पर क्लिक करोगे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एटीएम का निशान आ रहा है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना होगा जो कि आपका एटीएम ओपन होगा। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड जैसे ही डालेगा आपका ये एटीएम जो है ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा जो है थोड़ा सा वेट होगा यहाँ पर एटीएम खुलने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही खुलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एटीएम जो है आपको कैसे मिलता है। तो यहाँ पर आपको एटीएम जो है क्लासिक एटीएम मिलेगा। यहाँ पर जो है मास्टर कार्ड ये कहलाता है। यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट वगैरह इससे कर सकते हैं, इससे मंगवा नहीं सकते हो। ये एटीएम कार्ड आपको मिलेगा, आपको पूरी तरह से वैलिडिटी CCV वाला सारा चीज़ जो है इसमें आपको मिल जाएगा। ये एटीएम कार्ड इस टाइप का होगा, आपको देखने को मिलेगा। तो और इससे मैं बात करने वाला हूँ, आप अगर गूगल पे, फ़ोनपे या कोई से भी UPI क्रिएट करना चाहते हो तो इस वाले बैंक से जो है आप सेविंग अकाउंट से जैसे आम बैंक से जोड़कर आप करते हो, इसको भी आप बैंक जोड़कर इससे भी UPI ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हो बड़े ही आसानी से। तो मैं इसी को ही यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोनपे, गूगल पे में और अच्छा खासा मैं ट्रांजैक्शन वगैरह करता हूँ और इसमें कोई भी ज़्यादा कोई चार्ज वगैरह नहीं करता है। यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर एक फ़ायदा और है कि यहाँ पर आप खुद यहाँ पर भीम UPI यहाँ पर आपको मिल जाएगा और यहाँ क्रिएट कर सकते हो भीम UPI। जैसे आप क्रिएट करोगे यहाँ पर आपको यहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक ही यहाँ पर जोड़ सकते हो यहाँ पर, या कोई और भी बैंक यहाँ पर जोड़ सकते हो, कोई से भी बैंक यहाँ पर UPI में जोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक ही अपना वाला पर्सनल जो आपको दिखा रहा है वही बैंक मैंने इसमें जोड़ा हुआ है और इससे ट्रांजेक्शन UPI से कर पाता हूँ। और गूगल पे वगैरह सारा मैं इसी से अकाउंट से जोड़कर मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट खोलकर इतने सारे फ़ायदे कर सकते हो और आप भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो और गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह सारा चीज़ यहाँ से इस अकाउंट से खोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप बात करने वाला हूँ कि आप इसको अकाउंट को कैसे खोल पाएंगे। तो यहाँ आपको किसी भी नज़दीकी रिटेलर के पास जाना है जो आपका रिचार्ज करता है, मोबाइल रिचार्ज। तो वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको बोलना है कि मेरा जो है एयरटेल पेमेंट बैंक जो है ओपन करवाना है, वो भी सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है। तो वहाँ पर 2 प्रकार के अकाउंट खुलते हैं, यहाँ पर एक वैलेट अकाउंट खुलता है और एक सेविंग अकाउंट खुलता है। तो अगर आपको वैलेट अकाउंट खोलना है तो आप वैलेट भी खोल सकते हो, लेकिन वैलेट से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, आप गूगल पे वगैरह नहीं बना सकते हो, सिर्फ रिचार्ज वगैरह इसी में कर सकते हो। तो अगर सेविंग अकाउंट खोलते हो तो यहाँ पर UPI, गूगल पे वगैरह सारा खोल सकते हो और ATM कार्ड वगैरह को पूरी तरह से यूज़ कर सकते हो और आपको जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो कि वैलेट अकाउंट में यहाँ पर वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि इसको खोलने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है रिटेलर के बारे में और एक कस्टमर को भी बताया है कि क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या फिल करना होता है। तो मेरा अगर चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना ना भूलें, जो कि यहाँ पर मेरा जो पहले वीडियो आया हुआ, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो आपको सारा वीडियो मेरा मिल रहा होगा आपको। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर पूरी तरह से कि आपको कैसे खोलना है इसे। तो यहाँ पर आपको नज़दीकी रिटेलर के पास जाकर बोलना है कि मेरा सेविंग अकाउंट खोलना है। तो वो बोलेगा कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब भी आप खोल सकते हो। अगर आप आधार कार्ड से सिर्फ यहाँ पर खोल सकते हो तो मैं उस वीडियो में पूरी तरह से बताया हूँ कि जो कि पिछला वीडियो मैंने डाला था। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो तो यहाँ पर वीडियो मिल चुका होगा। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से मैं फिर से बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप आधार कार्ड सिर्फ लेके जाना है उस वाले दुकान पर। अगर आपके पास जो है पैन कार्ड है तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर ऐड करवा लें, क्योंकि पैन कार्ड जुड़वाने से आपका जो ट्रांजैक्शन जो लिमिट होता है वो बढ़ा दिया जाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो, अगर नहीं भी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आधार कार्ड से भी ये सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नज़दीकी रिटेलर के पास जाकर कहना है कि मुझे सेविंग अकाउंट खोलना है, अपना आधार कार्ड लेकर जाना है और वहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट्स लेकर आपका पूरी तरह से डिटेल्स फिल करके वो पूरी तरह से सेविंग अकाउंट में वो जो है सबमिट कर देगा और आपको लगभग 24 घंटे के अंदर सेविंग अकाउंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा और आपको ये पूरी तरह से जो जितने भी फ़ायदे मैंने बताया आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
तो और मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपको लगभग 100 रुपये से अकाउंट खुलवाना है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, अगर आप ऊपर से भी करवाते हैं, जितना भी ज़्यादा आप इससे ज़्यादा पैसा आप डालकर इसे अकाउंट खोल सकते हैं। आपका 1 रुपया नहीं लगेगा वहाँ पर। आपको अगर 100 रुपये से अकाउंट खोलता है तो आपको यहाँ पर 100 रुपये मिल जाएगा। अगर 200 से करते हैं तो 200 मिलेगा। जितना से आप अकाउंट खोलोगे यहाँ पर आपको पूरी तरह से वो पैसा मिल जाएगा। 1 रुपया का इसमें भी खर्चा नहीं है। तो आप इस अकाउंट को ज़रूर खुलवाएँ, बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा से काम करता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑफ़र भी मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो रिचार्ज वगैरह में है जो ऑफ़र आते रहते हैं, आपको मिलेगा अगर आप इसे सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हो तो चलिए, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।